बाइलिंगुअल स्टडी में आपका मोस्ट वेलकम है। जी हाँ दोस्तों, आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ म्यूजिक का आंसर की। बहुत ही कम मिलेगा आपको म्यूजिक का आंसर की। अगर आपने म्यूजिक रखा तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लें, क्योंकि बोर्ड में हूबहू बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। जो रेगुलर क्वेश्चन है उस पर मैं चर्चा करूंगा। बहुत सारा क्वेश्चन आपको एग्जाम पे पूछा जाएगा। फाइनल एग्जाम में आपने एग्जाम दे दिया म्यूजिक का तो ठीक है, अगर नहीं दिया है तो आप देख लें एक बार वीडियो को, क्योंकि सेंटअप एग्जाम चल रहा है जैसा कि आपको पता है। ठीक है, आप ये मत समझिए कि 2022 2021 में हो रहा है इसलिए 2021 लिखा होता है। 2021 के लिए जो हुआ था उसमें 2020 लिखा हुआ था। आपने अगर एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको पता होगा कि सभी को एक ही सेट दिया जाता है, जिसका सेट कोड क्या होता है, ए होता है। तो चलिए म्यूजिक का आंसर देखते हैं। एकदम सटीक आंसर मिलेगा, सही आंसर मिलेगा। पूरा रिसर्च करके वीडियो बनाया जा रहा है, देर आया हूँ दुरुस्त आया हूँ। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, ध्रुपद में कौन सा ताल बजता है। तो ध्रुपद में कौन सा ताल बजता है, तो देखिए चौताल होना चाहिए। यहाँ पर चौताल है नहीं, इस वजह से यहाँ पर हो जाएगा धमार ताल। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अक्सर आपने देखा होगा चौताल होता है। दूसरा क्वेश्चन, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। तो आपको पता होगा कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो सही आंसर हो जाएगा आपका बांसुरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, राग केदार की जाति क्या है। केदार की जाति क्या है, तो सही आंसर हो जाएगा औड़व संपूर्ण। ठीक है, औड़व संपूर्ण। ये औड़व संपूर्ण होता क्या है, औड़व मतलब 5 स्वर और संपूर्ण का मतलब 7 स्वर। इसके आरोह में 5 स्वर होगा, अवरोह में 7 स्वर होगा। ठीक है, औड़व औड़व में 5 5, औड़व साड़व में 5 और 6। आपको पता ही होगा साड़व संपूर्ण में 6 7 इस तरह से होता है। तो ऑप्शन 3 का सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 ताल में कितनी तालियां होती है। तो 3 ताल में कितनी तालियां होती है, 3 ताली और 1 खाली। 3 ताल कितनी मात्रा का ताल है, आपको पता ही होगा 16 मात्रा का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राग माल कौन किस थाट से के अंतर्गत आता है। तो ये भैरवी थाट के अंतर्गत आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका भैरवी थाट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या करा है, मियाँ तानसेन ने किस राग की रचना की। तो देखिए यहाँ पर मियाँ तानसेन ने मियाँ मल्हार की रचना की और दरबारी कन्हड़ा की रचना की थी, कन्नड़ा की नहीं। तो आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर मियाँ मल्हार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संगीत मकरंद ग्रंथ के लेखक कौन है। तो देखिए मकरंद के ग्रंथ के लेखक कौन है, नारद है। नारद ने और एक किताब लिखा संगीताध्यक्ष। ठीक है, अगला देखते हैं 8 नंबर में क्या कह रहा है। 8 नंबर में क्या कह रहा है, राग आशावारी की जाति क्या है। तो आशावारी की जाति इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि इसकी जाति होती है औड़व साड़व। मतलब क्या होता है 5 और 6, आरोह में 5 अवरोह में 6। पन्नालाल घोष के गुरु कौन थे। तो पन्नालाल घोष के गुरु इनमें से एक थे, कौन नाम है उसका, अलाउद्दीन खां। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाद की कितनी विशेषताएं। नाद की 3 विशेषताएं। क्या क्या होता है आपको, ऊंचाई नीचाई, छोटाई बड़ाई। ठीक है, और उसके साथ साथ होता है आपको जाति और गुण। ठीक है, अगला है, राग विभाग का वादी स्वर क्या होता है। वादी स्वर जो सबसे प्रमुख स्वर होता है, कप्तान हम कहते हैं इसको किसी भी राग में। तो वादी संवादी को कप्तान। तो क्या हो जाएगा, राग ग गंधार हो जाएगा, राग विभाग का ग गंधार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राग में रे ध कोमल और बाकी शुद्ध स्वर लगता है। रे ध कोमल और बाकी शुद्ध स्वर लगता है क्या है, तो ये हो जाएगा राग काफी में। अगला सारंगी किस वर्ग का वाद्य यंत्र है। सारंगी में जिसमें जो आपको तार लगा रहता है उसको हम लोग कहते हैं तत्वाद्य यंत्र। तो आंसर सी हो जाएगा। अगला, इंदिरा कौल कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ किस राज्य में है। तो छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। झपताल में कितनी तालियां होती है, आपको पता होगा झपताल में जो है 3 ताली 1 खाली होती है। झपताल में कितना ताल होता है, तो झपताल में 10 ताल होता है, 4 विभाग होता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा बी, ताली पूछ रहा है। विकृत स्वर कितने, तो संगीत में विकृत स्वर कितने हैं, 5 हैं। ठीक है, विकृत स्वर 5 हैं। उस्ताद, जबकि शुद्ध स्वर 7 हैं। उस्ताद फैयाज खां का उपनाम क्या था, तो प्रेम पिया था उसका उपनाम। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मध्यम ग्राम में धैवत कितनी श्रुतियाँ हैं, तो धैवत में चतुश्रुतिक है, मतलब 4 श्रुति है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंडित सारंगदेव ने एक सप्तक में कुल कितने स्वर माने।
तो पंडित सारंग देव ने एक सप्तक में कितने रत्नाकर के रचयिता थे? एक सप्तक में 7 स्वर। किस शैली का ताल सिर्फ 14 मात्रा का होता है? तो धमार शैली का ताल। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। पंडित कृष्णराव शंकर पंडित किस घराने के थे? ग्वालियर घराने के। ये सब क्वेश्चन VVI, इसको याद रखिएगा, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। अगला, रूपक ताल में कितने विभाग होते हैं? तो रूपक ताल में 7 मात्राएं होती है और 3 विभाग होता है। पहले विभाग में 3 मात्रा, बाकी दोनों विभाग में आपका 2-2 मात्रा होता है। तो चलिए अगला, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो आपको पता होगा, वर्ल्ड फेमस हैं ये शहनाई बजाने के लिए। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, साड़व जाति के रागों में कितने स्वर लगते हैं? देखिए, औरब, साड़व, संपूर्ण। औरब में 5, साड़व में 6 और संपूर्ण में 7। सातों शुद्ध स्वर संपूर्ण में आता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है साड़व, मतलब सेकंड वाला, तो 6 हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला, थाट में कितने स्वर लगते हैं? तो थाट में कितने स्वर लगते हैं? 7 स्वर लगते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। राग भैरव का गायन समय क्या है? तो भैरव का गायन समय है प्रातःकाल। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संगीत में कुल कितने स्वर होते हैं? तो संगीत में कुल 12 स्वर होते हैं। 7 शुद्ध स्वर होते हैं, 5 विकृत स्वर। टोटल मिला के कितना हो जाता है आपका? 12 हो जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए, लय कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, तो लय 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, द्रुत लय, मध्यम लय, आपने पढ़ा होगा। तो ये आपका लय के प्रकार हैं। तो कितने लय होते हैं? लय आपका 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, मंदलय, मंद्रलय, द्रुत लय, मध्यम लय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस ताल में 16 मात्राएं होती है? तो देखिए यहाँ पर जो है तिलवाड़ा जो है, इसमें आपका 16 मात्रा होती है। झपताल में 10 मात्रा, एक ताल में 12 मात्रा, रूपक ताल में 7 मात्रा। दारुक मैंने बताया था पहले की वीडियो में कि दादरा में 6, रूपक में 7, कहरवा में 8 दारुक। किस राग में कोमल रे प्रयुक्त होता है? तो राग भैरव में कोमल रे प्रयुक्त होता है। जिस स्वर के नीचे में आपने देखा, अगर रे लिख करके इसके नीचे में ये इस तरह का जो होता है, इसको कोमल बोलते हैं। और म में देखते होंगे ये ऊपर जो लगा रहता है, इसको तीव्र कहते हैं। पंडित जसराज किस घराने के थे? ये सब VVI क्वेश्चन, इसको लिख लीजिए, रट लीजिए, मेवाती घराना के। अगला क्वेश्चन, एक ताल में कितने विभाग होते हैं? तो एक ताल में 12 मात्रा होता है और 6 विभाग, 2-2 मात्रा का विभाग होता है। तो ये हो गया 6। अगला देखते हैं, राग कामोद का वादी स्वर क्या होता है? तो पौ पंचम इसका वादी स्वर होता है कप्तान। चल स्वर कितने हैं? तो चल स्वर जो है आपके शुद्ध स्वर में 5 स्वर जो है चल, सा और प को छोड़ के चल स्वर है। सा और प जो अपने स्थान से नहीं खिंच सकते हैं, इसलिए अचल स्वर है। तो अचल स्वर हैं 2, चल स्वर हैं 5, याद रखिएगा। सूल ताल में कितनी मात्राएं होती? तो सूल ताल में झपताल की तरह 10 मात्राएं होती है। अगला क्वेश्चन 36 में, विलायत खां कौन थे? तो विलायत खां क्या थे? सितार वादक थे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। राग बागेश्वरी का गायन समय क्या था? राग बागेश्वरी का गायन समय रात्रि का द्वितीय पहर। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्न में से कौन तत्वाद्य के अंतर्गत आता है? देखिए, तत्वाद्य में कौन आ जाएगा? सितार, जिसमें तार लगा होता है। ठीक है, देखिए यहाँ स्ट्रिंग का मान ही होता है तार। ख्याल में किस ताल का प्रयोग होता है? तो ख्याल में जो है आपका 4 ताल का प्रयोग, 3 ताल का भी होता है, 4 ताल का भी होता है, लेकिन यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका 4 ताल का। बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल में, बड़ा ख्याल में 4 ताल का, छोटा ख्याल में 3 ताल का ही प्रयोग होता है। ध्रुपद गायन के कितने प्रकार हैं? ध्रुपद गायन के 4 प्रकार हैं। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? 1901 ईस्वी में पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर ने की थी। एक ताल में कितनी तालियां होती है? तो एक ताल में 12 मात्रा, 6 विभाग, 4 ताली, 2 खाली। तो ऑप्शन बी यहाँ होगा, तालियां पूछा तो 4। अगला क्वेश्चन, संगीत रत्नाकार में कुल कितने विकृत स्वर हैं? तो संगीत रत्नाकार में विकृत स्वर की संख्या जो है मेरे ख्याल से 11 होनी चाहिए। आप कमेंट कीजिए, क्या कीजिए आप इस क्वेश्चन पे कमेंट कीजिए, बताइए कि कितना होगा। राग तरंगिनी के लेखक कौन है? तो लोचन है राग तरंगिनी के लेखक। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ख्याल गायकी से कौन संबंधित है? तो ख्याल गायकी से सदारंग, अदारंग, सदारंग। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर 100% राइट है। तानसेन किस राजा के दरबार में थे? तो अकबर के दरबार में। अकबर के 9 रत्नों में तानसेन भी थे। आगरा घराने से कौन संबंधित है? तो फैयाज खां फेमस है आगरा घराने के लिए। अगला, ताल में निशब्द
क्रिया कौन सी है, तो सम होना चाहिए, ये मुझे भी लग रहा है, लेकिन इसका देख लीजिएगा एक बार आप लोग। राग यमन का थाट क्या है, तो राग यमन का थाट कल्याण होता है, राग यमन कल्याण थाट में। राग देश का संवादी स्वर क्या है, मतलब उपकप्तान क्या है, तो रे, संवादी पूछा है यहाँ, रे ऋषभ। राग आशावारी का गायन समय क्या है, तो दिन का दूसरा प्रहर, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, माई म्यूजिक माई लाइफ के लेखक कौन है, तो रविशंकर, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। वीडियो को लाइक करते चलें, कमेंट जरूर करें। निम्नलिखित में से किस राग में गौनी स्वर कोमल लगता है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ गौनी स्वर में नीचे में डैश मारा हुआ है, तो किस में हो जाएगा आंसर, काफ़ी में। ठीक है, औड़व जाति में कितने स्वर, मैंने बताया था औड़व में 5, साड़व में 6, संपूर्ण में 7, आंसर 5 हो गया। राग कामोद का गायन समय क्या है, रात्रिकाल का प्रथम प्रहर, ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 56 नंबर में क्या, निम्न में से कौन सा सितार वादक मेहर घराने से संबंध रखता है, मेहर घराने से कौन संबंध रखता है, तो आपका रविशंकर, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। संगीत रत्नाकार में कितने अध्याय हैं, सप्ताध्याय भी इसको कहा जाता है संगीत रत्नाकार को, इसलिए 7 अध्याय, ऑप्शन ए। गिरिजा देवी किस गायकी के लिए प्रसिद्ध है, ये बनारस घराने से है, बनारस की है, किस गायकी के लिए, ठुमरी गायकी के लिए। ख्याल के कितने प्रकार होते हैं, तो ख्याल के 2 प्रकार होते हैं, बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल, याद रखिएगा। राग भीम पलासी किस थाट का राग है, तो काफी थाट का राग है, भीम पलासी काफी थाट का राग है। पंडित शिव कुमार शर्मा कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, ये जम्मू कश्मीर के थे, संतूर बजाते हैं। 3 ताल में कितने विभाग होते हैं, तो 3 ताल में आपका 16 मात्रा, 4 विभाग, 3 ताली 1 खाली, तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, कितना विभाग पूछ रहा था, 4 विभाग, ऑप्शन ए। अगला देखते हैं 63 में, राग भैरवी का वादी स्वर क्या है, भैरवी का वादी स्वर, तो इसका वादी स्वर होता है ध, धैवत, और संवादी स्वर होता है रे, ऋषभ। अगला क्वेश्चन थे, राग केदार का थाट क्या है, तो राग केदार का थाट क्या हो जाएगा, कल्याण थाट, केदार कल्याण, याद रखिएगा। ताल लिपि में चिन्ह एक्स से क्या सूचित किया जाता है, तो सम सूचित किया जाता है, जिसको पहली ताली भी कहते हैं। दादरा ताल में कितनी मात्राएं होती है, तो दादरा आपने बताया दारुक, दादरा में 6, रूपक में 7, कहरवा में 8। ये गारंटी पूछता है, 3 में से तीनों क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर, इसको रट लीजिए आप लोग। तो यहाँ पर हो जाएगा, याद रखिएगा दादरा से, ठीक है, मतलब दारुक याद रखिएगा तो आपको तीनों याद रह जाएगा। दादरा में 6, रूपक में 7, कहरवा में 8, 6, 7, 8। ठीक है, राग भैरव किस थाट से उत्पन्न हुआ, तो राग भैरव जो है भैरव थाट से उत्पन्न हुआ। 68 नंबर में, विदुषी परवीन सुल्तान किस घराने से आती है, तो पटियाला घराने से, ये भी BBI क्वेश्चन में से है, घराना। संगीत पुस्तक के लेखक कौन है, देखिए मेरे ख्याल से यहाँ पर पंडित भातखंडे ही होंगे, लेकिन एग्जैक्ट पता नहीं है हमको भी, आप इसको देख के हम कमेंट जरूर कीजिए। निम्न में से किस ताल में 10 मात्राएं होती है, तो झपताल में 10 मात्रा, 4 विभाग होता है। ठीक है, तो ये रहा 70 के 70 ऑब्जेक्टिव का सही आंसर। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और भी म्यूजिक का वीडियो पहले से चैनल में डाला हुआ है, वहाँ जा कर के आप देख सकते हैं, ताकि आपका एग्ज़ाम में 35 का 35 ऑब्जेक्टिव सही हो। मैं ये ऐसा उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपका रिज़ल्ट अच्छा हो। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।